हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर बौद्ध धर्म को देखेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म नोट्स देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कब? 563 ईसा पूर्व में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ? यशोधरा। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्या बोलते थे? महाभिनिष्क्रमण। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई, जहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्तन नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इनके पश्चात सिद्धार्थ उरुबेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। यहाँ से उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म के समय कमल एवं साड़। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के समय पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण के समय पद चिन्ह। ये प्रतीक हो जाते हैं। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेड़ुवन नामक महाविहार बनाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने
वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटि समथ तेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मत्स्य खाने को दिया। उनसे उन्हें उत्कांतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसे? सुभच्छ को। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। किसके? दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगांव के कोलीय, अलकप्प के बुली, पिपलीवन के मोरी तथा बेठद्वीप के ब्राह्मण बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियाँ। क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक को देख लेते हैं। प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासक अजातशत्रु हो जाते हैं। द्वितीय
383 ईसा पूर्व में वैशाली में शुभकामनी अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक हो जाते हैं। तिथि 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मुगलिपुत्तन तीस्त ये अध्यक्ष थे, अशोक शासक हो जाते हैं। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र अश्वघोष ये उपाध्यक्ष हो जाते हैं, शासक कनिष्क हो जाते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थापित या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों को बोलबाल था। महासांघिकों का बोलबाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध में भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। किसे? संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात घोष, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि सौत्रांतिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिमर लूथर से की जाती है। वेनसांग ने इसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीन मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इनका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इनके सिद्धांत आर्य, मजुश्री, मूलकल्लप तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधि सत्य है। इसे पद्म पांडी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रखी है। इनका मुख्य कार्य बुद्ध को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म का आरंभिक ग्रंथों में त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। यह है विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध की उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है।
अष्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत्र पिटक की अष्ट कथा महा अष्टक तथा विनय पिटक की अष्ट कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अष्ट कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापंचरी है। बौद्ध को वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन की कथा संकलित है जातक कहलाता है। किसमें? जातक में। यह पाली भाषा में है। जातक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ एवं उनकी रचनाकार देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो, नागसेन, बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष, माध्यमिक कारिका, नागार्जुन, विशुद्धिमग्ग, बुद्धघोष, अभिधम्म कोश, वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। 9 नालंदा आगे देख लेते हैं। महाविहार बौद्ध अध्यक्ष का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इस समाधि में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्या? विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ? ऋग्वेद में। इनके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप तथा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के
तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्लार्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1867 ईसा पूर्व में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। हीनयान, महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ उच्च मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है। इसमें उन्हें देवता माना जाता है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इनका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इनका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करता है। इनका आदर्श बोधित्व है। इनके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। इनके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगवाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।